तो दोस्तों आप सभी को पता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ में और भी ज्यादा भारत का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फाइनली यहाँ पर भारत मिग और सुखोई 30 विमान को लेकर बड़े फैसले लेने जा रहा है और यहाँ पर भारत रशिया से बातचीत स्टार्ट कर चुका है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रशिया एक ऐसी डील को यहाँ पर फाइनल करने वाले हैं जिसकी वजह से भारत दुनिया भर का सुखोई के मामले में सेंटर बन जाएगा। और वहीं दोस्तों आपको पता है कि चीन की तरफ से अक्सर अपनी सेना को यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए जाते हैं और पिछले समय में आपने देखा कि किस तरह से चीन ने फाइटर जेट साथ ही बम वर्षक विमानों को भारत से सटी हुई सीमा पर लगा दिया था। हालांकि जब भारत ने यहाँ पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को बड़ी संख्या में भेजा तो वहाँ पर चीन ने अपने इन लड़ाकू विमानों और बम वर्षक विमानों को पीछे हटा लिया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी भारत की वायुसेना के अंदर 272 के करीब सुखोई 30 लड़ाकू विमान मौजूद हैं और ऐसे में अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत की वायुसेना के अंदर सबसे ज्यादा जो पावर है वो सुखोई 30 MKI की है। और ऐसे में दोस्तों अगर राफेल लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो अभी भी भारत के पास मात्र 36 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमान मौजूद है और क्योंकि यहाँ पर सुखोई सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में है इसीलिए इनके रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर भारत को काफी चिंता है। और अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से भारत अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि यहाँ पर दुनिया भर में सुखोई के जितने भी यूजर्स हैं उन सब की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का सुखोई 30 MKI रशिया के सुखोई 27 लड़ाकू विमान का ही अपग्रेडेड वर्जन है और ऐसे में इंडियन एयर फोर्स के साथ मौजूदा वक्त में 272 के करीब सुखोई 30 लड़ाकू विमान है। और ऐसे में सुखोई 30 लड़ाकू विमान दुनिया का मात्र एक ऐसा इकलौता लड़ाकू विमान है जिसको हर देश ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉडिफाई करवाया हुआ है। वहीं भारत का HAL 1997 में सुखोई कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेकर अपने हिसाब से इस फाइटर जेट को मॉडिफाई कर चुका है। लेकिन दोस्तों अब इस लड़ाकू विमान को लेकर जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक भारत और रूस दोनों मिलकर भारत के अंदर ही सुखोई 30 को यहाँ पर अपग्रेड करेंगे, जिससे केवल भारत को यहाँ पर फायदा नहीं होगा बल्कि भारत के अलावा अन्य जो देश भी सुखोई 30 को यूज करते हैं उनको भी आखिरकार बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नासिक के अंदर जो नया प्लांट बनाया गया है उसके अंदर रशिया और भारत दोनों मिलकर सुखोई 30 लड़ाकू विमान को मेंटेनेंस और अपग्रेड करने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर उन सारी सुविधाओं से लैस किया जाएगा जिसके जरिए सुखोई 30 को युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। और इसी के लिए भारत और रूस के बीच में अब बातचीत शुरू हो चुकी है और भारत की इन सुविधाओं का इस्तेमाल आस पास की वो सेनाएं भी कर पाएंगी जो सुखोई का उपयोग करती हैं। वहीं इस परियोजना के स्टार्ट होते ही सुखोई के रखरखाव के जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है उसको भी कम किया जा सकेगा और साथ ही भारत यहाँ पर काफी समय की बचत भी करेगा क्योंकि पहले सुखोई लड़ाकू विमान को रशिया के अंदर भेजा जाता था लेकिन अब भारत अपनी खुद की फैसिलिटी के अंदर इस लड़ाकू विमान को भेजेगा और ऐसे में जिस तरह की भी कमी इनके अंदर होगी उसको पूरा कर लिया जाएगा। और दोस्तों अगर किसी भी देश के साथ भारत का युद्ध शुरू होता है तो युद्ध के दौरान इन विमानों के अंदर जो भी कमी आएगी उनको तुरंत ही निपटा लिया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर रशिया और भारत के बीच में जैसे ही ये समझौता होगा तो भारत यहाँ पर एशिया के अंदर सबसे बड़ा मेंटेनेंस का हब बन जाएगा और वहीं भारत को इससे रूस की टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी और साथ ही यहाँ पर भारत को और भी फायदे होने वाले हैं क्योंकि नासिक के अंदर बन रहे इस प्लांट को इस समझौते के फाइनल होते ही सुखोई 30 से जुड़ी हुई सारी तकनीक को यहाँ पर मुहैया करा दिया जाएगा ताकि नासिक के अंदर सुखोई लड़ाकू विमान के अपग्रेड, मरम्मत, ओवरहाल जैसे काम किए जा सकें। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नासिक के अंदर इस प्लांट का जो निर्माण किया गया था वो मिग लड़ाकू विमानों के लिए किया गया था। उसके बाद में 1997 में रूस से सुखोई 30 MKI के लाइसेंस को लेकर HAL के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था और इसी प्लांट के अंदर इसका निर्माण शुरू किया गया था। और अब फिर से भारत और रूस की अब कोशिश है कि इसी प्लांट को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया जाए और बड़े तौर पर इसको बनाकर ऐसे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर मरम्मत और उनके मेंटेनेंस और रखरखाव के काम को किया जाए जो कि भारत ही नहीं बल्कि और भी देश जो कि भारत के पास पड़ते हैं उनके लड़ाकू विमानों को यहाँ पर मरम्मत दी जा सके। और ऐसे में सच मानिए कि पाकिस्तान और चीन के लिए ये काफी नेगेटिव खबर है क्योंकि भारत अपने लड़ाकू विमानों की संख्या को बढ़ाए या न बढ़ाए लेकिन अपने सारे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रख सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।